बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज के टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो आए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, तमाम आयनिक सॉलिड्स में से यानी आयनिक क्रिस्टल्स में से यानी आयनिक कंपाउंड के क्रिस्टलाइंस स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव मॉडल लिया गया है सोडियम क्लोराइड। तो छोटे छोटे बड़े हेडिंग आपने मेरे साथ किताब से बनाते जाना है, किताब पे ही नोट करना है, ठीक है। हेडिंग बनाते जाएं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला टॉपिक है, इसलिए तो जब आप पॉइंट्स में लिखेंगे ना तो चेक करने वाला पॉइंट्स को चेक करेगा और आपको नंबर ज्यादा दे देगा। अगर आप पैराग्राफ की सूरत में लिखेंगे ना जी तो वो आपको नंबर नहीं देगा, वो आपको 4 में से 2 नंबर दे देगा। हमें 4 में से 4 ही लेने हैं, इसलिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी जब हम अपने सवाल का जवाब लिख रहे हैं। तो कुछ मेहनत मैंने की है, अगर आप इसमें मजीद इंप्रूवमेंट करेंगे तो बहुत खुशी होगी जी। पहले हेडिंग बेटा जी फैक्टर्स दैट, सिर्फ आपका हेडिंग है फैक्टर्स, मैंने तो एक्सप्लेन भी करना है। फैक्टर दैट डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स। तो दिस हेडिंग क्या होगा? फैक्टर्स। The structure of ionic crystal depends upon the structure of the size of their ions। दो बातों पे डिपेंड करता है, एक स्ट्रक्चर ऑफ आयंस, ठीक है ना जी। देखें, ऐसे बहुत सारे आयनिक सॉलिड्स हैं, जैसे पोटाशियम नाइट्रेट में नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। कैल्शियम सल्फेट में सल्फेट का स्ट्रक्चर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। इस तरह की बात मैं कर रहा हूं, ठीक हो गया ना जी। दूसरा जो है वो साइज ऑफ द आयंस। पीछे भी हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि आयनिक क्रिस्टल्स के जो क्रिस्टलाइन शेप है वो रेडियस रेशियो ऑफ द आयंस पे डिपेंड करती है। आ रही है बात जी? चले तो अब बेटा जी अगला हेडिंग होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। एक सेंटेंस एक हेडिंग, दूसरा सेंटेंस दूसरा हेडिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर डेफिनेशन आपकी किताब के मुताबिक ईच आयन इज सराउंडेड बाय डेफिनेट नंबर ऑफ आयंस ऑफ ऑपोजिट चार्ज। हर आयन जो है उसके इर्द गिर्द ऑपोजिट चार्ज रखने वाले आयंस की खास तादाद पाई जाती है, ठीक है ना जी। मसलन each sodium ion is surrounded by 6 chloride ions and each chloride ion is surrounded by 6 sodium ions। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर, सोडियम आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और इसी तरह से जो है सोडियम क्लोराइड में, किसमें? सोडियम क्लोराइड में। और इसी तरह से क्लोराइड का भी सोडियम क्लोराइड के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है, ठीक है ना जी। देखिए बेटा जी इस फिगर को, ये जो है ना, ये जो सर्कल है ना, ये सोडियम आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सोडियम आयन को। ये जो छोटा सर्कल है ये सोडियम आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है और बड़ा सर्कल जो है वो क्लोराइड आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि सोडियम आयन के इर्द गिर्द कितने मौजूद है? 1 2 3 1 2 3, ठीक है जी। देखें, अगर आपको याद हो तो आपने ऐसे पढ़ा हुआ है, मैं आपको याद करा देता हूं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जी एक्सेस। तो 2 डायमेंशनल पेज पे जब हम थर्ड एक्सेस ऐसे बनना होता है, एक आपकी तरफ होगा और एक बोर्ड की बैक साइड पर होगा, तो वो हम उसको फिर पेज पे कुछ इस तरह से तिरछा करके बना देते होते हैं, यूं बनाने की बजाय ऐसे कर देते होते हैं। यहां पे भी कुछ इसी तरह का ही अंदाज है। अच्छा जी, तो अब जी अगला हेडिंग आपका जो है क्या हो जाएगा जी? जो सेकंड पैराग्राफ शुरू हो रहा है, साइज ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। साइज ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। दिस जो है बेटा जी, इट इज क्लियर दैट, यहां से शुरू होना है। इट इज क्लियर दैट सोडियम आयन हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम के आयन के पास कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोराइड आयन के पास कितने होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना जी। तो भाई आप फिर खुद ही फैसला कर लें, 10 इलेक्ट्रॉन ने कैसे तरतीब पाना है? पहले शेल में 2, दूसरे में 8, यानी सोडियम आयन के पास सिर्फ 2 शेल हैं और जबकि क्लोराइड आयन के पास है 18 इलेक्ट्रॉन। तो वो क्लोराइड आयन, मैं क्लोरीन एटम नहीं बोल रहा हूं, क्लोराइड आयन के पास कितने? 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया ना जी। पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 8, ठीक हो गया ना जी। 2 8 10 और 8 18। तो इस तरह से
3 शेल का क्लोराइड होगा तो क्लोराइड आयन का साइज जो है वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू सोडियम आयन के मुकाबले में। जी बेटे डेफिनेशन चल रहा है। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट लाइक आयंस, दो क्लोराइड आयंस के दरमियान में फासला, किसी दो क्लोराइड आयंस के दरमियान में फासला, ये क्लोराइड आयन ये क्लोराइड आयन, इनके दरमियान में जो फासला है वो 5.63 एंगस्ट्रॉन है। बेटा जी एक एंगस्ट्रॉन 10 पावर माइनस 10 मीटर के बराबर है। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि दो सोडियम आयंस के दरमियान में फासला भी कितना होगा 5.63 एंगस्ट्रॉन होगा। ठीक हो गया ना जी। कोई भी दो लाइक आयंस के दरमियान में फासला, तो फिर अपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान में कितना फासला होगा भाई, क्या करें इस 5.63 का क्या कर दें, हाफ कर दें, ऑटोमेटिकली आपको जो है वो इंटर आयनिक बॉन्ड लेंथ यानी आयनिक बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड लेंथ जो है वो कैलकुलेट हो जाती है। अच्छा जी, ये दो लाइक आयंस के दरमियान में फासला किससे मालूम किया जाता है, एक्सरे डायफ्रैक्शन से। जी अब बेटा जी अगला हेडिंग आप बनाएंगे अरेंजमेंट ऑफ सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस इन क्रिस्टलेटस। जब सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस अपने आप को ऑर्डरली अरेंज करते हैं और क्रिस्टल पॉइंट्स की सूरत में, तो फिर वो क्रिस्टलेटस बनाते हैं। ये फर्ज कर लें कि मैंने एक क्रिस्टलेटस आपके सामने बनाई हुई है, इसमें ऑर्डरली अरेंजमेंट भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है ना जी, सोडियम क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। आप देख सकते हैं कि हर पॉजिटिव आयन के इर्द गिर्द कौन मौजूद है, नेगेटिव आयन मौजूद है, और नेगेटिव आयन के इर्द गिर्द कौन मौजूद है, पॉजिटिव आयन मौजूद है। इस तरह से तो ये इस तरह से अपने आप को तरतीब दे देते हैं। बड़े मैं पढ़ता हूं पेज 102 का लास्ट पैराग्राफ, हेडिंग क्या था, अरेंजमेंट ऑफ सोडियम आयन क्लोराइड इन क्रिस्टलेटस। मैं किताब से पढ़ता हूं। द लोकेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड is such that each sodium is surrounded by six chloride ions placed at the corner of a regular octahedron, 8 कोनों वालों के हिसाब से। ठीक हो गया ना जी। तो अभी फिलहाल मैं 8 कोनों में नहीं चलता हूं, ठीक हो गया ना जी। तो ऑक्टाहेड्रॉन 8 कॉर्नर वाला फिलहाल मैं सीधा रखता हूं। आप देख सकते हैं कि ये 8 कोने में मैं बना दूंगा। ये सोडियम आयन है, इसके इर्द गिर्द 1 2 3 1 2 3 6। इसी तरह से बेटा जी जो है वो अनाइन के, ये मैंने इनको क्लोज नहीं किया, थोड़ा सा यहाँ पे तो बिल्कुल क्लोज दिखा दिया है। यहाँ पे और इस वाले में क्या फर्क है, इसमें सिर्फ एक्स और वाई वाले मौजूद है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक हो गया ना जी। इसमें मैंने एक्स और वाई और जी दो तीनों जो है वो दिखाए, इस तरह से 6 आ गए हैं। इसी में आप देख सकते हैं कि सोडियम आयन के इर्द गिर्द 4 क्लोराइड मौजूद है, लेकिन उसमें सोडियम आयन के इर्द गिर्द 6 इसलिए मौजूद है कि उसमें मैंने तीसरा एक्सिस भी शामिल किया है। ठीक हो गया ना जी। So the coordination number of each sodium ion 6. Similarly, each chloride is also surrounded by 6 sodium ions. Sodium ions and chlorides are not connected with one another by pairs. वो pairs में मौजूद नहीं है। कहीं आप ये ना समझ लीजिए कि इस तरह से मौजूद है सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस इस तरह से मौजूद है, ऐसा मौजूद नहीं है। ठीक है ना जी। तो तब जाके जी वो एक क्यूब बनाते हैं। ऐसा अरेंजमेंट गलत है, ऐसा अरेंजमेंट गलत होगा। समझ आ गई बात के नहीं, वो अरेंजमेंट क्या होगा, गलत होगा, पेयर्स की सूरत में मौजूद नहीं है। जी आगे चलते हैं। अब जो बेटा जी हेडिंग अब आपका क्या हो जाएगा, यहां से हेडिंग अब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अवे। सो वन सोडियम आयन क्या हो जाएगा, नो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स, नो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स। मैं लाइन ऑफ शुरू, एनी हाउ इन इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड डू एग्जिस्ट इन वेपर फेज, गैसियस स्टेट में हो सकते हैं, लेकिन एनी हाउ इन सॉलिड स्टेट में सोडियम क्लोराइड्स of sodium chloride there are no independent molecules, कोई independent molecules नहीं है। That's why sodium chloride is said to be have formula unit of NaCl। ठीक हो गया ना जी। अब इस बात को जरा देखें बेटा जी। अब मैं आपको ऑक्टाहेड्रॉन बनाना दिखाता हूं किस तरह से। देखें एक ऑक्टाहेड्रॉन जो बनाएंगे ना, उसके कितने, एक क्यूब आप देख लें,
ये मैंने क्यूब बना दिया है। हर बंदे को अपना अपना क्यूब बनाने आना चाहिए बेटा। एक कॉर्नर 2 3 4 5 6 7 8, अब समझ आ गया। ऑक्टाहेड्रॉन 8 कोनों वाला, ठीक हो गया ना जी। इसके फेसेस कितने हैं? एक फेस टॉप वाला, बॉटम वाला, राइट वाला, लेफ्ट वाला, ये फेसेस हैं, ठीक है ना जी। अब बेटा जी टॉप वाला, बॉटम वाला, राइट वाला, लेफ्ट वाला, ये जरा देखें, जिसको मैं स्टार लगा रहा हूं, ये बैक वाला है और ये स्टार वाला कौन सा है? फ्रंट वाला है। तो 6 फेसेस हैं। कितने हैं? 6 फेसेस। 8 कॉर्नर 6 फेसेस। तो देखते हैं कि क्या यहां पे ये मुमकिन है। तो जरा देखें इस तरह से, ये एक फेस बन गया, ये टॉप वाला बना था, अब लेफ्ट वाला बन गया, अब बॉटम वाला बन गया है, ठीक हो गया ना जी। ये अब कौन सा बन गया है? फ्रंट वाला, और फ्रंट के सेंटर में ये मौजूद है क्लोराइड आयन। इसी तरह से ये कौन सा बन गया? राइट वाला, राइट के ये सेंटर में मौजूद है, ये बॉटम के सेंटर में मौजूद है। मैं जो ये स्टार वाला उधर वाली के हिसाब से, ये स्टार वाला ये टॉप के सेंटर में क्लोराइड मौजूद है, और ये क्लोराइड किसके है? राइट के सेंटर में मौजूद है, ये लेफ्ट के सेंटर में मौजूद है, ठीक हो गया ना जी। ये स्टार्स। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रॉन के अंदर सोडियम आयन के अंदर जब 6 क्लोराइड आयंस मौजूद होंगे तो वो क्यूब के सेंटर में आएंगे, क्यूब के सेंटर में, यानी क्यूब, हर क्यूब के फेस के सेंटर में आएंगे। तो बेटा जी आइए जरा अब हेडिंग बना लें पेज 103 पे, सफा 103 पे। तो क्या जी हेडिंग बनाना है? नंबर ऑफ सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस पर क्यूब। एक क्यूब में सोडियम और क्लोराइड आयंस की तादाद कितनी होती है? इसको समझने के लिए जो है वो पहले समझ लें, फिर बाकी तो आपको पढ़ाते हम जाएंगे, ठीक है ना जी। इसको जरा समझ लें कि ये पहले ना आप ऐसे करें कि एक क्यूब बना ले। क्यूब बनाने का बड़ा आसान सा तरीकाकार है, ये नजर आ गया। एक मैंने स्क्वायर बनाया और जितनी ये लेंथ है उतनी लेंथ के हिसाब से तकरीबन मैंने जो है ये दूसरा स्क्वायर बना देना है, ठीक है ना जी। स्क्वायर्स के कॉर्नर्स को आपस में जोड़ देना है, जो कि एक दूसरे के 1 to 1 हो। कॉर्नर्स को आपस में जोड़ देना है। ये लाइन जो है ना, जो बैक साइड पर है, इनको हम ऐसे कर देते हैं, इनको डॉटेड कर देते हैं। आप बनाते हुए डॉटेड कर लीजिएगा, ठीक हो नहीं। लेकिन हमें बेसिकली तो पता है कि ये एक्स एक्सिस है, याद आ रहा है जी, यूनिट सेल में भी मैंने आपको करवाया था, ठीक हो गया ना जी। और ये कौन है? ये वाई एक्सिस है। ये ड्रा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें करना नहीं है, तो इसलिए ऐसे हम उसके ऊपर अब बन गए जी। अब आप क्या करें? कितने बेटा एक कॉर्नर से मैंने पहले गिनाए 8, उस पे क्लोराइड लगा दें। एक क्लोराइड, दूसरा क्लोराइड, तीसरा क्लोराइड, चौथा क्लोराइड, पांचवा क्लोराइड, छठवां क्लोराइड, सातवां क्लोराइड, आठवां क्लोराइड। हर कॉर्नर पे 8 क्लोराइड्स हैं। लेकिन जरा देखें जो है बेटा जी कि एक क्लोराइड जो है, एक कॉर्नर जो है वो कितने क्यूब्स में शेयर हो सकता है। इसको जरा खास तौर पर फोकस रखना है, ठीक है ना जी। कितने एक कॉर्नर जो है वो कितने क्यूब्स में शेयर हो सकता है, इस चीज के ऊपर खास तौर पर आपने फोकस रखना है। देखें यही एक कॉर्नर था, पहले इसके पास एक क्लोराइड था, अब ये कितने क्यूब्स में चला गया? 2 में, ठीक हो गया ना जी। फिर अब जरा इसको देखें, अब कितने में? वही कॉर्नर कितने क्यूब्स का कॉर्नर है? 3 क्यूब्स का। वही कॉर्नर जो है वो कितने क्यूब्स का भी हिस्सा बन गया है? 4 का, ठीक है ना जी। अब इसको आप जरा छोड़ दें, आप ये देख लें, इसमें भी यही कॉर्नर के साथ ये हुआ है। ये 4 बैक वाले हैं तो 4 फ्रंट वाले भी तो होंगे। इसका मतलब है कि एक क्यूब का कॉर्नर जो है वो 8 क्यूब्स में शेयर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि एक कॉर्नर पे पाया जाने वाला जो एक क्लोराइड है वो इस क्यूब के हिस्से में उसका कितना आएगा? 1/8 ऑफ क्लोराइड। यानी इस क्यूब के हिस्से में पूरे क्लोराइड का सिर्फ 8वां हिस्सा है। 1/8, 1/8,
ठीक है। आप अकेला 1/8 भी लिख देंगे तब भी गुजारा हो जाएगा। देखिए मैंने बड़ा सारा बनाया है तो इसलिए मेरे पास जगह ज्यादा है, तो इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ये नेगेटिव चार्ज है 1/8 क्लोराइड, ठीक होगा ना जी। 1/8 क्लोराइड, 1/8 क्लोराइड, 8 के साथ मैंने लिख ली है, क्योंकि हर कार्नर कितने क्यूब में शेयर हो सकता है, 8 क्यूब में शेयर हो सकता है। तो इस क्यूब के हिस्से में हर क्लोराइड, हर कॉर्नर से हर क्लोराइड का सिर्फ 8वां हिस्सा आएगा। क्योंकि 8 क्लोराइड्स हैं, ठीक है ना जी, 8 कॉर्नर हैं और हर कॉर्नर से क्लोराइड का 8वां हिस्सा, तो हम कहेंगे 1 क्लोराइड मिल गया। कितना मिल गया इस क्यूब को? टोटल सारे 8 कोनों से 8 क्लोराइड आयंस में से 8वां हिस्सा मिलके टोटल क्या बन गया? वो ओवरऑल क्या बन गया? 1 क्लोराइड। अब जी बेटा जी क्लोराइड्स के सेंटर में कौन होने चाहिए? सोडियम आयंस। ऐसे ही है ना जी, 2 क्लोराइड्स के दरमियान में कौन मौजूद होंगे? सोडियम आयंस। ये बिल्कुल टॉप वाला फेस मैंने मुकम्मल किया है। किसका? टॉप वाला फेस, ठीक है ना जी। तो टॉप वाले फेस को, सोडियम आयंस को आपने ना डॉटेड लाइन से मिलाना है। किससे मिलाना है? डॉटेड लाइन से। तो सोडियम आयंस के दरमियान में कौन मौजूद होगा? क्लोराइड। अब जरा देखिए ये क्लोराइड कहां पर आया है? शाबाश, कहां आया है? टॉप फेस के सेंटर में। एक फेस क्यूब का कितनों में शेयर होता है? 2 में। इसके ऊपर भी तो एक क्यूब बन सकता है ना जी, तो इसका मतलब है यहां से 1/2 क्लोराइड आएंगे। अब बेटा जी टॉप के बाद आप बॉटम में चले जाएं, सेंटर में सोडियम बनाएं, सेंटर में सोडियम बनाएं, 4 लेंथ है, चारों लेंथ पे 4 सोडियम बनाने पड़ेंगे, ठीक हो गया ना जी। फिर उन सोडियम्स को डॉटर लाइन से आपस में मिला लें और जहां पे वो मिलते हैं वहां पे फिर क्लोराइड। ये बॉटम वाला क्लोराइड आ गया। कौन सा आ गया? बॉटम वाला। तो ये भी क्या होगा? 1/2 क्लोराइड। अभी तक कितने? ठीक हो गया ना जी, 1/2। कितने फेस हो गए? 2, टॉप बॉटम। चलें जी, अब हम ऐसे करते हैं कि पहले जो है ना वो बैक साइड वाला करते हैं। ये बैक साइड वाला ये फेस है जिसपे मैं अभी उंगली ऐसे फेर रहा हूं, ठीक है ना जी। इसके एक यहाँ पे मौजूद है, एक सोडियम आयन इस जगह पे आना चाहिए और एक सोडियम आयन इस जगह पे आना चाहिए। ऐसे ही है ना जी। तो जब आप आते हैं तो इनको डॉट से मिला लें, इनको डॉट से मिला लें, तो देखें कि यहां पर भी एक बैक वाले फेस के सेंटर में भी एक क्लोराइड आया है। अब बेटा जी ठीक है ना जी, तो फ्रंट वाले की तरफ आ जाए। एक सोडियम ये मौजूद है, ये मौजूद है, एक सोडियम आयन यहाँ पे होना चाहिए और एक सोडियम आयन यहाँ पे होना चाहिए। इसको भी डॉट से मिला लें। मेरे साथ साथ जब आप बनाते जाएंगे ना जी तो बन जाएगा। अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो फिर नहीं बनेगा। ऐसे ठीक हो गया। चले अब आपके बेटे कितने फेस हो चुके हैं? टॉप वाला हो गया, बॉटम वाला हो गया, बैक वाला हो गया और फ्रंट वाला हो गया। राइट वाला रह गया, लेफ्ट वाला रह गया। तो इसमें अभी देखें कि सोडियम आयंस मौजूद है, हमें और सोडियम आयन लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ डॉट्स के जरिए से मिला के हमें सेंट्रल पॉइंट हासिल करना है। वो ये सेंट्रल पॉइंट है 1/2 Cl-। ठीक हो गया जी। इसी तरह से लेफ्ट में चले जाएं। ये लेफ्ट वाला पहले फेस डिजाइन कर लेना एक दफा पे ऐसे फेर के। ये लेफ्ट वाला है तो ये सोडियम ऊपर से नीचे और ये सोडियम ये गया तो ये यहां पे आ गया इस तरह से। तो बेटा जी अब आपके पास क्या मौजूद है? ये एक और 1/2 क्लोराइड आयन लेफ्ट में मौजूद है। अब जरा गौर से देखें इस वेवी लाइन को। ये टॉप वाला क्लोराइड जो टॉप फेस के सेंटर में है, इससे एक वेवी लाइन आ रही है और वो किसकी तरफ जा रही है? बॉटम वाले क्लोराइड की तरफ जा रही है। ठीक है, ये बैक वाला हमने पहले बनाया था। ठीक हो गया ना जी। इसमें से एक वेवी लाइन किसकी तरफ जा रही है? फ्रंट वाले की तरफ। ये राइट वाला हमने बनाया था, इससे एक वेवी लाइन किसकी तरफ जा रही है? लेफ्ट वाले की तरफ। यहां पे सेंट्रल पॉइंट पे ये क्लोराइड है, इनके दरमियान में कौन मौजूद होगा? सोडियम। अक्सर स्टूडेंट ये सोडियम बनाना भूल जाते हैं। ये बड़ा ये आपने इस तरह से बनाना है। ठीक हो गया ना जी। तो अब एक फेस से कितने क्लोराइड? हाफ क्लोराइड। कितना आएगा? हाफ क्लोराइड। फेसेस कितने हैं जी? 6। तो कुल कितने क्लोराइड आ गए फेसेस से? 6 के 6 फेसेस से 3 क्लोराइड। तो इस तरह से ये साबित हुआ कि एक क्यूब में 1 क्यूब हैज
4 क्लोराइड आयंस, ठीक है। एक क्यूब में कितने क्लोराइड आयंस पाए जाते हैं? 4। इस तरह से अगर आप बेटा जी कॉर्नर्स पर क्लोराइड की बजाय सोडियम ले लेंगे तो फिर इन जगहों पे कौन आ जाएंगे? इधर अगर आपने सोडियम ले लिया तो इन जगहों पे कौन आ जाएंगे? क्लोराइड्स आ जाएंगे। तो फिर सोडियम की तादाद भी कितनी निकलेगी? 4 ही निकलेगी। तो बड़े किताब से जरा पढ़िएगा, ये फिगर आपको बनानी आनी चाहिए। 10 मरतबा बनाए, 15 मरतबा बनाए, लेकिन बनानी आनी चाहिए जी। while looking at the figure 4.17v, ठीक है ना जी, we see that there are 8 chlorides। ये बेशक आपको ना आए बनानी, इनका कोई इशू नहीं है, लेकिन ये बनानी है, ये ही आपने याद करनी है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जी। तो we see that there are 8 chlorides at the corner of the cube and each is being shared amongst 8 cubes। ठीक हो गया ना जी, कि हर क्यूब के 8 कॉर्नर पे एक एक क्लोराइड है और वो हर क्लोराइड आगे 8 में शेयर होना है, वो मैं आपको समझाया जी। 1/8 part of each chloride ion is considered for this unit cell, so 1 complete chloride ion is contributed by 8 corners। Similarly, 6 chloride ions are present at the face center and each is being shared between 2 cells। Thus, per unit cell there are 8/8 and 6/2 4 chloride ions। You can justify the presence of 4 sodium ions if you take a unit cell having 8 sodium ions at the, अगर आप इनकी जगह पे सोडियम आयंस ले लेते हैं तो फिर जो है वो भी इतने ही आएंगे। Therefore 4 NaCl units, कितने? 4 NaCl units are present per cube। ठीक है, एक क्यूब में 4 NaCl units पाए जाते हैं। तो ये बड़ा ही आज का आपका टॉपिक है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, आमीन। शुक्रिया।